दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के स्थल, जिसमें है चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चनहूदड़ो। सिंधु सभ्यता का ये स्थल मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर सिंधु नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। चनहूदड़ो के खंडर में 3 टीले खोजे गए हैं। यहाँ पर सिंधु संस्कृति के साथ साथ जोकर एवं जहांगर हुए के भी अवशेष हैं। चनहूदड़ो में उत्खनन से प्राप्त अवशेष। चनहूदड़ो में अवशेष निम्नलिखित हैं: रंगीन चित्रों से युक्त बर्तनों के टुकड़े। नंबर 2 पत्थर के मटके। नंबर 3 मुद्राएं। नंबर 4 शंख और हाथी दांत की वस्तुएं। नंबर 5 आभूषण एवं मनके बनाने का कारखाना। पकाए गए ईंटों के भवन। नंबर 7 दबात जैसा छोटा पात्र। नंबर 8 लोहे की वस्तुओं के निर्माण के लिए शिल्प केंद्र। सिंधु सभ्यता के स्थलों में एकमात्र दुर्ग रहित स्थल चनहूदड़ो था। इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, एकमात्र ऐसा कौन सा स्थल है जो दुर्ग रहित है? तो वह स्थल चनहूदड़ो था। यहाँ पर प्राप्त हुए अवशेष हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए अवशेष के समान ही थे। यहाँ पर प्राप्त हुए अवशेष हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए अवशेषों के समान ही थे। भवन एवं बर्तनों के अवशेष के आधार पर यहाँ छोटी बस्ती या ग्राम होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये थी चनहूदड़ो की जानकारी। आगे हम पढ़ते हैं। आगे का जो स्थल है वह है कोट दीजी। सिंधु सभ्यता का कोट दीजी नामक स्थल सिंधु सभ्यता का कोट दीजी नामक स्थल सिंधु में खैरपुर से दक्षिण की ओर मोहनजोदड़ो से 40 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यहाँ पर प्राप्त हुए अवशेष हड़प्पा संस्कृति के अवशेष में साम्यता रखते हैं। कोट दीजी नामक सिंधु सभ्यता के इस स्थल में ऐसे अनेक अवशेष पाए गए हैं जिन्हें अन्यत्र नहीं खोजा गया था। कोट दीजी में कुछ ऐसे कोट दीजी नामक सिंधु सभ्यता के इस स्थल में ऐसे अनेक अवशेष पाए गए हैं जिन्हें अन्य स्थल में नहीं खोजा गया था। कोट दीजी में उत्खनन से प्राप्त अवशेष। सिंधु सभ्यता के इस स्थल में उत्खनन से निम्नलिखित अवशेष साक्ष्य स्वरूप प्राप्त हुए हैं: चित्र, धूसर रहित वाहन, मोहर एवं मुद्राएं, बाड़ागिर, पत्थरों द्वारा निर्मित मकान की नींव, कच्ची ईंट से निर्मित भवन, सूतकांगे डोर। आगे का स्तर है, हमने पढ़ लिया कोट दीजी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम सूतकांगे डोर। सिंधु सभ्यता का ये स्थल पाकिस्तान में कराची से लगभग 480 किलोमीटर पश्चिम एवं मरकान समुद्र तट से 56 किलोमीटर उत्तर में दस नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। उत्खनन के दौरान यहाँ पर दुर्लभ अवशेषों की खोज की गई। जॉर्ज डेल्स नामक विद्वान ने यहाँ पर सिंधु सभ्यता के 3 चरणों की खोज की थी। सूतकांगे डोर में व्यावसायिक स्थल होने के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। जॉर्ज डेल्स के अनुसार ये स्थल बंदरगाह के रूप में सिंधु सभ्यता एवं बेबीलोन के बीच समुद्रिक व्यापार का प्रमुख केंद्र था। सूतकांगे डोर में अवशेष के रूप में एक बंदरगाह, एक दुर्ग एवं नगरीय सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ लिया सूतकांगे डोर। अगले की जो स्थल है वह है सिंधु सभ्यता का डाबरकोट। सिंधु सभ्यता का डाबरकोट नामक स्थल कांधार व्यापारिक मार्ग पर सिंधु नदी से लगभग 200 किलोमीटर दूर लोरा लाई के दक्षिण में झोप नामक घाटी में खोजा गया। डाबरकोट नामक सिंधु सभ्यता के इस स्थल में नगर योजना के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। डाबरकोट में प्राक हड़प्पा संस्कृति एवं हड़प्पा उत्तरकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीनों
सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होने के कारण इसका सर्वाधिक महत्व है। यहाँ तक पढ़ लिया हमने डाबरकोट स्थल। अब पढ़ेंगे हम लोथल। हड़प्पा यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल माना जाने वाला लोथल गुजरात में खंभात खाड़ी के पास स्थित है। लोथल में खुदाई के दौरान निम्नलिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 मोहर, नंबर 2 भांड, नंबर 3 उपकरण, नंबर 4 भवन एवं दुकानों के खंडर, नंबर 5 गोदीवाड़ा, नंबर 6 ईंटों से बना एक कृत्रिम बंदरगाह, नंबर 7 धान की खेती एवं चावल का भूसा, नंबर 8 अग्नि वेदियों के साक्ष्य, नंबर 9 कब्रिस्तान में पुरुष महिलाओं को एक साथ गाड़ने के साक्ष्य, नंबर 8 अशोक का टेराकोटा नमूना, नंबर 11 मनके बनाने का कारखाना, नंबर 12 शंख के आभूषण निर्माण के साक्ष्य। लोथल नामक इस सिंधु सभ्यता के स्थल की खुदाई S.R. राव ने सन 1957 में की थी। यहाँ पर गोदीवाड़ा एवं भवन तथा दुकानों के भग्नावशेष से अवशिष्ट होने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल में प्राप्त विभिन्न साक्ष्य नगर नियोजनशीलता के व्यवस्थित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक दोस्तों हमने पढ़ लिया लोथल। आगे का स्थल है रंगपुर स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का रंगपुर स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल भादर नदी के किनारे लोथल से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व और अहमदाबाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। रंगपुर का उत्खनन S.R. राव द्वारा सन 1954 ईस्वी में किया गया। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार लोथल के बाद रंगपुर में हड़प्पा सभ्यता का आविर्भाव हुआ। यहाँ पर उत्खनन से प्राप्त कई अवशेष हड़प्पा सभ्यता के सदृश थे। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता S.R. राव के अनुसार रंगपुर की सभ्यता की स्थापना लोथल के बाढ़ पीड़ितों के आकर बस जाने से हुई। उत्खनन के दौरान रंगपुर से निम्नलिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 कच्ची ईंटों के सुरक्षा दुर्ग, नंबर 2 मिट्टी के चित्रित बर्तन, नंबर 3 हड्डी एवं हाथी दांत के आभूषण, नंबर 4 विशिष्ट नियोजित इमारतें, नंबर 5 चावल की भूसी। यहाँ पर जो नासिया है पता ना नासिया ही है या नालियाँ हैं। यहाँ पर नालियाँ होना चाहिए। वैसे रंगपुर में प्राप्त अवशेष हड़प्पा की अशोकनोक सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक दोस्तों हमने पढ़ लिया रंगपुर। आगे का जो स्थल है रोजदी। सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल राजकोट से दक्षिण में भादर नदी के किनारे रंगपुर नामक ऐतिहासिक स्थल के निकट प्रदेश में स्थित है। रोजदी नामक इस स्थल में भयंकर अग्निकुंड होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मकानों के चारों ओर लगी पत्थरों की घेराबंदी रोजदी की असुरक्षित होने के प्रमाण की पुष्टि करते हैं। इस तरह की घेराबंदी सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल में नहीं पाई गई। उत्खनन के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के रोजदी नामक इस स्थल से निम्न अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 लाल एवं काली मिट्टी के बर्तन, नंबर 2 विभिन्न आभूषण, नंबर 3 नगर व्यवस्था के पर्याप्त साक्ष्य, नंबर 4 भीषण अग्निकांड के साक्ष्य। यहाँ तक हमने बोल दिया रोजदी नामक स्थल। अब पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता का सुरकोटला स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल कच्छ जिले में खोजा गया था। इस स्थल पर एक बड़ी चट्टान से ढकी कब्र प्राप्त हुई। सुरकोटला के अधिकतर अवशेष हड़प्पा संस्कृति के अन्य अवशेषों से पूर्ण रूप से मिलते हैं। विभिन्न साक्ष्यों एवं अनुसंधानों के आधार पर स्पष्ट होता है कि सुरकोटला की संस्कृति हड़प्पा संस्कृति का विकसित स्वरूप था। उत्खनन से सुरकोटला में निम्न अवशेष प्राप्त हुए। अग्निकांड के साक्ष्य हड्डियों से भरा मिट्टी एवं तांबे का कलश, नंबर 3 चित्र एवं रंगों से सज्जित मिट्टी के बर्तन, नंबर 4 आभूषण, नंबर 5 चट्टान से ढकी कब्र, नंबर 5 गढ़ी एवं आवासीय भवनों के भग्न अवशेष। नंबर सुरकोटला की सभ्यता रोजदी से सभ्यता से कुछ हद तक साम्यता रखती थी। सुरकोटला की जो सभ्यता थी वो रोजदी नामक स्थल से कुछ साम्यता रखती थी।
अगला स्थल हमने यहाँ तक पढ़ लिया कोटला के बारे में। अगला स्थल है मालवड़। सिंधु सभ्यता का ये स्थल ताप्ती नदी के मुहाने पर कठियावाड़ के सूरत जिले में स्थित है। मालवड़ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर उत्खनन से निम्नलिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 एक नहर, नंबर 2 एक बंदरगाह, नंबर 3 मिट्टी के बर्तन, नंबर 4 कच्ची ईंटों का चबूतरा, नंबर 5 आभूषण। विभिन्न प्रवेदताओं एवं उत्खनन के दौरान पाए गए साक्ष्यों के आधार पर मालवड़ का सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह होने के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया मालवड़ के बारे में। अब अगला जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है संगोल। सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल चंडीगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। संगोल से प्राप्त अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम चरण के अवशेष प्रतीत होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संगोल नामक स्थल से प्राप्त हुए अवशेष निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ताम्र एवं पत्थर के उपकरण, नंबर 2 हथियार एवं मोहर, नंबर 3 मिट्टी के बर्तन, नंबर 4 मिट्टी से बने आभूषण। कुटी हुई मिट्टी एवं कच्ची ईंटों से बनी मकान की दीवारें संगोल नामक ऐतिहासिक स्थल से रोपड़ एवं बाड़ा पंजाब के समान ही अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के लुप्त होने की पुष्टि करते हैं। रोपड़, यहाँ तक हमने पढ़ लिया संगोल के बारे में। अगला जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वह है रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता का ये ऐतिहासिक स्थल पंजाब में शिवलिक पहाड़ियों में अवस्थित है। रोपड़ में हड़प्पा सभ्यता के दो चरण प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता के सदृश निम्नलिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, नंबर 2 कुटी हुई मिट्टी एवं कच्ची मिट्टी ईंट की मकान की दीवारें, नंबर 3 हड़प्पा के समान मिट्टी के आभूषण, नंबर 4 तमिल कुल्हाड़ी, नंबर 5 एक मोहर। उक्त अवशेष के अतिरिक्त रोपड़ में हड़प्पा स्थल से प्राप्त अवशेषों की तरह ही मिट्टी के बर्तन उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आगे का स्थल है, यहाँ तक हमने रोपड़ के बारे में पढ़ लिया। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का अगला स्थल है बाड़ा। हड़प्पा सभ्यता का ये ऐतिहासिक स्थल पंजाब में रोपड़ के निकट स्थित है। यहाँ पर निम्नलिखित अवशेष उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए। पत्थर से निर्मित मकान की नींव, कच्ची ईंट की दीवारें, नंबर 3 मिट्टी के बर्तन, नंबर 4 मिट्टी के आभूषण। यहाँ से प्राप्त अवशेष हड़प्पा सभ्यता के उन्मुख स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। बाड़ा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन कोट दीजी एवं कालीबंगा के हड़प्पा पूर्व संस्कृति की समानता रखते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया बाड़ा स्थल के बारे में। अगला जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का ये स्थल जींद के निकट क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति से पूर्व एवं हड़प्पा संस्कृति के बाद के अवशेष साक्ष्य के रूप में पाए गए हैं। राखीगढ़ी नामक इस ऐतिहासिक स्थल में उत्खनन के दौरान एक मोहर प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त मोहर लिपिबद्ध थी, लेकिन अज्ञात लिपि होने के कारण इसे पढ़ा नहीं जाना संभव नहीं हो सका। यहाँ तक हमने राखीगढ़ी के बारे में पढ़ा। अगला जो स्थल है वह है बड़वाली। सिंधु सभ्यता का ये ऐतिहासिक स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। R.S. बिष्ट द्वारा बड़वाली नामक स्थल की खुदाई सन 1973-74 में कराई गई। बड़वाली में उत्खनन के दौरान निम्नलिखित अवशेष साक्ष्य के स्वरूप प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन, नंबर 2 तांबे के हथियार, नंबर 3 तामिल उपकरण, नंबर 4 मनके, नंबर 5 बाड़ आग्र तौलने, नंबर 6 तौलने के बाट, नंबर 7 लिपिबद्ध मोहरें, नंबर 8 मूर्तियों के अवशेष। बड़वाली में सुरक्षा के लिए घेराबंदी एवं हड़प्पा संस्कृति के नागरिक स्वरूप के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता का बड़वाली स्थल तक। अब हम अगला जो स्थल है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का वह आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का ये स्थल मेरठ उत्तर प्रदेश के निकट हिंडन नदी के किनारे पर अवस्थित है। सिंधु सभ्यता के गंगा यमुना दोआब में पाए जाने वाला ये अपनी किस्म का पहला स्थल है। यहाँ पर खुदाई
के दौरान मिट्टी के बर्तन, आभूषण एवं मिट्टी से बनी मकान की दीवारें खोजी गई। उत्खनन से आलमगीरपुर में प्राप्त अवशेष हड़प्पा संस्कृति के पतन उन्मुख साक्ष्यों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता का स्थल का आलमगीरपुर तक का। अगला हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वह है कालीबंगा। सिंधु सभ्यता का ये ऐतिहासिक स्थल राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में स्थित है। कालीबंगा गंगा घाघर नदी के किनारे पर स्थित है। पुरातत्वविदों का मानना है कि कालीबंगा गंगानगर एवं हनुमानगढ़ दोनों ही सीमा के में होने के कारण कालीबंगा की स्थिति कई पुस्तकों में हनुमानगढ़ भी बतलाई जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा में उत्खनन से लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई जो अन्य यत्र कहीं भी नहीं खोजी गई। यहाँ से प्राप्त आभूषण, उपकरण, हथियार एवं अन्य सामग्री पूर्णतः हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिलती हुई थी। कालीबंगा में उत्खनन से निम्नलिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 मिट्टी के बर्तन, नंबर 2 लकड़ी की नालियां, नंबर 4 आभूषण, नंबर 4 हथियार हड़प्पा सदृश, नंबर 3 पे आभूषण, नंबर 5 हल चला मेड़ो युक्त खेत, नंबर 6 अग्निवेदियों से युक्त महत्वपूर्ण स्थल, नंबर 7 कच्ची ईंटों के चबूतरे, नंबर 8 सड़कों के अवशेष। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया होता है। कालीबंगा में मातृ देवी की आकृतियां या मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई। किसी स्थल पर नहीं हुआ ऐसा किसी स्थल पर नहीं हुआ। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का आयताकार नगर है जो प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्यों का परिचायक है। सिंधु सभ्यता का ये सबसे विशिष्ट स्थल है। बड़गांव एवं अमखेड़ी। यहाँ तक हमने दोस्तों कालीबंगा स्थल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बड़गांव एवं अमखेड़ी। सिंधु सभ्यता के ये दोनों स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में यमुना की सहायक नदी मस्करा के तट पर स्थित है। बड़गांव एवं अमखेड़ी ऐसे सिंधु सभ्यता के स्थल हैं जो कुछ वर्षों पूर्व उत्खनन से प्राप्त हुए खुदाई के दौरान प्राप्त होने वाले अवशेष हड़प्पा संस्कृति से पर्याप्त साम्यता रखते हैं। बड़गांव और अमखेड़ी से साक्ष्य बतौर निम्नलिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 कांचली मिट्टी की चूड़ियां, नंबर 2 तांबे के छल्ले, नंबर 3 मिट्टी के चित्रित बर्तन, नंबर 4 मोहर एवं हड्डियों से भरे मिट्टी के कलश। यहाँ पर नागरिक व्यवस्था से संबंधित कोई भी प्रमाण दृष्टिगत नहीं हुए हैं। अगला स्थल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का मिताथल। हरियाणा राज्य के भिवनी नामक स्थान पर खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। इस स्थल से हड़प्पा संस्कृति के पतोन्मुख एवं विकासशील संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर 2 बार उत्खनन हुआ। प्रथम बार उत्खनन से प्राप्त अवशेष गढ़ी, नंबर 2 निचले नगरों की योजना एवं सुनियोजित नगर विन्यास के साक्ष्य। दूसरी बार उत्खनन से प्राप्त अवशेष कच्ची मिट्टी की ईंटें, नंबर 2 खंडित ईंटें, नंबर 3 हड़प्पा के सदृश मिट्टी के बर्तन, नंबर 4 ताम्र उपकरण एवं हथियार, नंबर 5 हाथी दांत के आभूषण एवं मिट्टी के खिलौने। मित्ताथल से प्रथम उत्खनन में सिंधु सभ्यता के विकसित स्वरूप एवं द्वितीय उत्खनन में हस्तोन्मुख सभ्यता के साक्ष्य अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में उत्खनन के दौरान प्राप्त सम्मिश्रीय भग्न अवशेषों को आधार मानकर पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु सभ्यता का कालक्रम 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। प्रसिद्ध विद्वान एच हेरस ने नक्षत्रीय आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 5600 ईसा पूर्व निर्धारित किया, जबकि पुरातत्ववेत्ता सी एल फाक्टी ने सिंधु
घाटी सभ्यता का कालक्रम 2800 से 2500 ईसा पूर्व निश्चित किया। सर मार्टी व्हीलन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2500 से 1500 ईसा पूर्व का आंका है। मार्शल नामक पुरावेत्ता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से 14 कार्बन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 600 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया है। 1750 ईसा पूर्व तक यद्यपि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता नष्ट हो चुकी थी, लेकिन अन्य स्थलों पर इस काल में हंसोन्मुख सभ्यता विद्यमान थी। यह पर दृष्टव्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक स्थल लंगपुर गुजरात में 800 ईसा पूर्व की सभ्यता के साक्ष्य विद्यमान थे। विभिन्न उत्खननों, विद्वानों, पुरावेत्ताओं एवं आधुनिक संसाधनों के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के पूर्ण काल को निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। आरंभिक काल 2500 से 2250 ईसा पूर्व। नंबर 2 प्रसारण काल 2250 से 1950 ईसा पूर्व। नंबर 3 हंसोन्मुख काल 1950 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप पुरावेत्ताओं के अनुसंधान एवं उत्खनन के दौरान पाए गए अवशेषों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्वरूप को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। शांतिजन्य सभ्यता, नगरीय सभ्यता, व्यापारिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान युद्ध के लिए प्रयुक्त होने वाले हथियारों की संख्या कम और घरेलू कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की संख्या अधिकतम थी। युद्ध के साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण सिंधु सभ्यता को शांति मूलक या शांतिजन्य सभ्यता के रूप में वर्गीकृत किया है। उत्खनन से विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में एवं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, कुर्सुरकाटा आदि स्थलों पर गढ़ी तथा निचले शहरों का अवशेष के रूप में प्राप्त होना, विशेष तरीके से सड़कों पर एवं नालियों की बनी हुई अवस्था में प्राप्त होने सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता के रूप में प्रदर्शित करती है। कालीबंगा में खेत जोतने के परमार, राड़ा घोंडोई सुरकोटा में पशुपालन के परमार, चनोदड़ो में मनके बनाने का कारखाना, नंबर मित्ताधर में कुंभकारी के तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, सारास, ईरान, सूसा में मोहर बर्तन, मन के हाथी दांत, कीचड़ों का उत्खनन के दौरान प्राप्त होना सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापारिक सभ्यता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सिंधु सभ्यता का उद्गम ये दोस्तों हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक इतना ही काफी है सिंधु सभ्यता का उद्गम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।